हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 50 विलोम शब्द जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। और ये विलोम शब्द लगभग एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के 50 विलोम शब्द कौन कौन से हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है। आपको बताना है अनुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है विरूप, दूसरा है प्रतिरूप, तीसरा है अपरूप और चौथा है व्यतिरूप। बताएंगे बच्चा लोग अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। आप सभी को पता होगा अनुरूप यानी कि जो आपके अनुसार हो रूप, वो होता है आपका अनुरूप। और जो आपके अनुसार ना हो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिरूप, यानी कि आपके खिलाफ हो, आपके अनुरूप ना हो, प्रतिरूप। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है बच्चों। पहला है निवारणीय, दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा है अनावश्यक और चौथा है आवश्यक। आपको बताना है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। अनिवार्य का मतलब आप सभी को पता होगा जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जो जरूरी हो, जिसे टाला ना जा सके। अनिवार्य का मतलब जिसे टाला ना जा सके। और आपका ऐच्छिक जो आपकी इच्छा पर हो, यानी कि जब आपका मन करे करे आप उसे टाल भी सकते हैं, तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। पहला है समान, दूसरा है प्रतिदर्श और आपका तीसरा है अनुकूल और चौथा है आपका अनुसार। प्रतिकूल का विलोम शब्द बताना बच्चों। प्रतिकूल का मतलब होता है कि जो आपके हिसाब से ना हो, जो आपके मतलब मनसा के खिलाफ, उसे कहते हैं प्रतिकूल। और जो आपके अनुसार होता है, जो आपके हिसाब से होता है, वो होता है अनुकूल। तो प्रतिकूल का अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। नश्वर है, बी में है अचिंतन, सी में है अचर और डी में है अचेतन। तो आप सभी को पता होगा चिरंतन का मतलब होता है जिसका चिरकाल तक अंत ना हो, उसे कहते हैं चिरंतन। तो आप सभी को पता है कि अगर वो कभी नहीं नष्ट होने वाला है या लंबे समय तक रहने वाला है तो उसका उल्टा क्या होगा, नश्वर, जो आसानी से नष्ट हो जाए, जो आसानी से समाप्त हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। अस्थावर का विलोम शब्द बताना है बच्चों। पहला है सचल, दूसरा है चंचल, तीसरा है चेतन और चौथा है जंगम। ये सारे शब्दावलियाँ एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं बच्चों, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अस्थावर का मतलब होता है कि जो आपका एक जगह पर स्थिर रहता हो, और उसका क्या हो जाएगा, जंगम। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है स्थावर का विलोम, तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम। नेक्स्ट है आपका ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। ए है मुक्त, बी है सुप्त, सी है आपका लुप्त और आपका डी है ग्राह। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। ग्रस्त का कौन सा विलोम शब्द होगा। तो ग्रस्त का मतलब होता है आप किसी चीज़ से ग्रस्त हैं, कोई चीज़ आपको पकड़े हुए है, किसी चीज़ से आप जो है परेशान हैं या उससे जूझ रहे हैं। और मुक्त का मतलब होता है फ्री होना, आज़ाद होना। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। बच्चा लोग क्लास को शेयर कर दिया करें और आप लोग क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है। मूक का विलोम शब्द क्या है। पहला है अल्पभाषी, दूसरा है वाचाल, तीसरा है मृदुभाषी और चौथा है कटुभाषी। और आप सभी को पता होगा मूक, मूक मतलब होता है गूंगा, यानी कि जो ना बोले। और उसका अपोजिट क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा बोले, उसको कहेंगे वाचाल। अल्पभाषी जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। मृदुभाषी जो मीठा बोलता है और कटुभाषी जो कि बहुत कड़वा बोलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चों, कई बार आया है उन्मूलन का विलोम। पहला है अवमूल्यन, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है आपका रोपण और चौथा है संश्लेषण। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मूलन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आप सभी को पता उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, हटा देना, उसको हटा देना या समाप्त कर देना या पूरी तरह से नष्ट कर देना। और रोपण मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना, किसी चीज़ का सृजन करना। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, आपका रोपण हो जाएगा। और आपका उन्मीलन हो तो उन्मीलन का निमीलन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है बच्चों। उन्मीलन, उन्मीलन हो तो क्या हो जाएगा, निमिलन, निमिलन हो जाता है।
और आपका नेक्स्ट जो है ये देखिए, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, अवमूल्यन नहीं होगा, गलत है, उन्मूलन का आपका रोपण हो जाता है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का विलोम बताना है बच्चों। पहला है सिद्ध, दूसरा सिद्ध मतलब अनिषिद्ध, और तीसरा है विहित, और चौथा है घृणित। निषिद्ध का विलोम बताना है बच्चों। निषिद्ध मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देना, उसे कहते हैं निषिद्ध। और विहित का मतलब उस किसी तरह का रोक ना हो, किसी तरह का प्रतिबंध ना हो, तो उसे कहते हैं आपका विहित। अनिषिद्ध में कंफ्यूज मत होइएगा, आपका सबसे जो सटीक है वो है विहित, और विहित को ही हम सही मानेंगे। अगर विहित ना होता तो अनिषिद्ध कर सकते थे, हालांकि अनिषिद्ध शब्द मतलब सही नहीं है। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क का विलोम बताना है बच्चों। पहला है उष्ण, और आपका दूसरा है आर्द्र, तीसरा है शीत, और चौथा है शिष्ट। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आपको बताना है शुष्क का विलोम। शुष्क मतलब आप सभी को पता होगा जिसमें नमी ना हो, जो नमी लेस हो या बिना नमी की हो, उसे शुष्क कहते हैं। और आपका उष्ण शुष्क दोनों समानार्थी हैं, उष्ण मतलब भी यही होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा? आर्द्र, जिसमें नमी हो, जिसमें मॉइस्चर हो, उसे कहते हैं आर्द्र। तो आपका शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा, याद रखिएगा, और आर्द्र का उल्टा शुष्क हो जाएगा। पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है एकत्र, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है जो है थकित, और चौथा है सुघटित। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। पृथक मतलब आप सभी को पता होगा कि अलग कर देना। पृथक पृथक हम कहते हैं ना, पृथक पृथक कर दीजिए, पृथक कर दीजिए, यानी कि अलग कर देना, अलग अलग कर देना। अगर किसी को अलग कर देंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? संयुक्त कर देना, यानी कि मिला देना, अलग करना और मिला देना। तो याद रखेंगे बच्चों, एकत्र नहीं होगा, इकट्ठा करना नहीं होगा, बल्कि पृथक मतलब अलग करना, संयुक्त मतलब जोड़ देना या इकट्ठा कर देना। तो आपका संयुक्त ज़्यादा सटीक है। यहाँ पे देखिए एकत्र है, एकत्र नहीं होगा बल्कि संयुक्त होगा। मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। उपयोग का विलोम शब्द क्या है? उपयोग का विलोम शब्द बताएंगे बच्चों। ए में है जो है अमुपयोग, दूसरे में है निरुपयोग, तीसरे में है सदुपयोग, और चौथा है आपका अनुपयोग। बताएंगे बच्चा, उपयोग का क्या होगा? उपयोग मतलब आप सभी जानते हैं जिसका आप उपयोग कर सकें, जो आपके लिए सही हो। तो याद रखेंगे उपयोग का क्या हो जाएगा? आपका अनुपयोग, यानी कि जिसका उपयोग ना हो सके वो क्या हो गया? आपका अनुपयोग हो जाएगा। उपयोगी होता तो अनुपयोगी हो जाता, तो आपका उपयोगी का अनुपयोगी, उपयोग का अनुपयोग। नेक्स्ट देखिए, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये तो आपका रिपीटेड प्रश्न हो चुका है। अगम, दुर्गम, अस्थावर या चंचल। तो आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, एक बार आपका था कि अस्थावर का क्या होगा, तो जंगम हो गया था। इस बार जंगम का पूछ लिया है तो अस्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सारे आयोग के पूछे हुए हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? पहला है विसृष्टि, दूसरा है प्रलय, तीसरा है व्यष्टि, और डी है समष्टि। आपको बताना है सृष्टि का विलोम। सृष्टि मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सृजन करना, कोई चीज़ बनाना, उसको कहते हैं सृष्टि, यानी कि निर्माण करना, सृजन करना। तो उसका क्या हो जाएगा? सृष्टि का प्रलय। प्रलय आता है तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, विनष्ट हो जाती हैं, तो आपका सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। जब प्रलय आता है तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। ईप्सित का विलोम शब्द बताना है। बताएंगे बच्चों, ईप्सित का वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये शब्द है। ए में है अभिप्सित, बी में है अनीप्सित, सी में है परोपसित, और डी में है सुनीप्सित। इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है बच्चों। तो याद रखिएगा, ईप्सित का क्या हो जाएगा? अनीप्सित। ईप्सित का अनीप्सित बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? साहचर्य, साहचर्य का क्या होगा? ए है वैमनस्य, बी है असहयोग, और सी है विनियोग, और डी है अलगाव। तो क्या हो जाएगा बच्चों? साहचर्य का मतलब होता है जहाँ साथ साथ लोग चलते हैं, जहाँ लोग साथ साथ कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं साहचर्य। और साहचर्य का क्या हो जाएगा? यानी कि जहाँ पे लोग साथ साथ काम ना करें, यानी कि साहचर्य का आपका वैमनस्य या अलगाव। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो अलगाव होना चाहिए। साहचर्य मतलब होता है साथ साथ, और अलगाव मतलब होता है कि अलग अलग या दूर दूर, तो अलगाव आपका सही हो जाएगा।
विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट का विलोम शब्द ए है बृहद, बी है बृहत, सी है क्षुद्र और आपका डी है छोटापन। आपको बताना है इसमें कि विराट का विलोम शब्द क्या होगा। शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। विराट मतलब जो बहुत बड़ा हो, जो बहुत ही विशाल हो, उसे विराट कहते हैं। जैसे विराट पुरुष, तो इसका क्या होगा? क्षुद्र, यानी कि जो बहुत छोटा हो, बहुत मामूली हो, उसे कहेंगे क्षुद्र। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस पृष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? इस पृष्ठ का विलोम शब्द बताएंगे। पहले में दिया है इस पृष्ठ, बी में दिया है इस पृष्ठ और सी में दिया है इस पृष्ठ और डी में दिया है इस पृष्ठ। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा। यानी कि अ लगा है बाकी में, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। आपको बताना है कि स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा। स्पृश्य का मतलब होता है जो स्पर्श करने योग्य जो है क्या हो, ना हो, यानी कि जो उपयोग करने मतलब जिसको आप मतलब स्पर्श मतलब जिससे आप टच कर सकें। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, अस्पृश्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि पहले आपका आधा दंत सा आएगा फिर आधा तालव्य सा आएगा। तो अस्पृश्य ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि जिसे हम नहीं छू सकते। स्पृश्य मतलब जिसे छू सकते हैं, अस्पृश्य मतलब जिसको नहीं छू सकते। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? ए है विज्ञ, बी में है आपका यज्ञ, सी में है सर्वज्ञ और डी में है अनज्ञ। आपको बताना है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान ना हो। अगर वह अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विज्ञ, यानी कि जिसको मालूम है, जिसको जानकारी है, वो आपका विज्ञ हो जाएगा। तो अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब जो जानकार हो। तो अज्ञ का होता है विज्ञ, याद रखिएगा। और अगर भिज्ञ होता तो उसका अनभिज्ञ हो जाता, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? पहला है ए में है लाघव, बी में है लघुत्व, सी में है लघुता और डी में है लघुतम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौरव का कौन सा विलोम शब्द होगा? बहुत बार आयोग ने इसको पूछा हुआ है। तो गौरव मीन्स होता है जो बहुत बड़ा हो, जो विशाल हो, जो बड़ा हो, उसे कहते हैं गौरव। हम कहते हैं ना हमारा मतलब गौरवान्वित होते, यानी कि हम बहुत बड़ा महसूस करते हैं आपको। तो ये आपका क्या हो गया? लाघव, यानी कि छोटा। तो गौरव का क्या हो जाएगा बच्चों? लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? शानदार प्रश्न है। बहिरंग का विलोम शब्द बताना है। पहला है अंतरंग, दूसरा है चतुरंग, तीसरा है अभयरंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। बहिरंग मतलब होता है बाहरी रंग, और बाहरी का क्या हो जाएगा? अंतरंग, यानी कि अंदर का आंतरिक जो रंग है वो हो गया अंतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? ए है पतन, बी है अपभ्रष्ट, सी है अपकर्ष और डी है आपका विकर्ष। आपको बताना है कि क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है बच्चों। उत्कर्ष मीन्स होता है किसी चीज़ का उत्थान होना, किसी चीज़ का आगे बढ़ना, उसी को कहते हैं उत्कर्ष। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका पतन होना, उसका नाश होना, उसका बर्बाद होना। तो उत्कर्ष का देखिए अपकर्ष भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका पतन भी होगा। तो याद रखिएगा, पतन को कर लेते हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष भी होगा और पतन भी होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे देखिए बोथ का ऑप्शन है, तो दोनों सही हो सकते हैं। क्योंकि उत्कर्ष मीन्स होता है मतलब जो उत्थान, और उसका आपका क्या हो जाता है? पतन। हालांकि आपका उत्थान का पतन भी होता है। देखिए अगर आपका उत्थान है तो उसका क्या होगा? उसका पतन भी होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष भी होगा, उत्कर्ष का पतन भी होगा। लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उत्कर्ष का अपकर्ष ज़्यादा सही है और उत्थान का अपोजिट पतन हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, अगर ऑप्शन में अपकर्ष नहीं है तो आप जो है पतन को भी सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में है तो अपकर्ष को ही सही करेंगे और पतन का उत्थान और उत्थान का पतन। यहाँ पे देखिए आजकल आयोग बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन पूछने लगा है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन देना होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष और उत्थान का क्या होगा? पतन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है बच्चों? पहला है जगतमुखी, दूसरा है वाचाल, तीसरा है चतुर्मुखी और चौथा है बहिर्मुखी। आपको बताना है अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी मतलब कि जो
किसी से बात ना करता हो, जो अपनी बातों को अपने मन में रखता हो, अपनी बातों को किसी से शेयर ना करता हो, उसे कहते हैं अंतर्मुखी, यानी कि जो अपने आप में ही अकेला रहता हो। और बहिर्मुखी मतलब जो अपनी बात जिसकी मतलब जो अपनी बातों को बाहर तब जो एक्सप्रेस कर देता हो, लोगों से बोल देता हो, बातों को अपने अंदर दबाता ना हो, वो बहिर्मुखी कहलाता है। तो अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? ए है अल्प वृष्टि, बी है लघु वृष्टि, सी है अनावृष्टि और डी है न्यून वृष्टि। याद रखेंगे बच्चों, लघु वृष्टि और न्यून वृष्टि तो कोई शब्द ही नहीं है। अतिवृष्टि मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हो उसे अतिवृष्टि कहेंगे। और अगर अति हो रहा है किसी चीज़ का तो इसका मतलब उसका उल्टा क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो अना हो जाएगा। अल्प नहीं होगा, क्योंकि अति का मतलब ये है कि अतिशय, और अना का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, तो अति का अना हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्प नहीं होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या है? संयोग का विलोम शब्द बताना है बच्चों। ए है योगहीन और बी है वियोग, सी है आयोग और डी है विरह। आपको बताना है संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलन, किसी चीज़ का संयोग बनना, ऐसा मतलब जो है माहौल बनना कि वहाँ पे लोगों के मिलने का संयोग बन जाए। और वियोग मतलब हो गया बिछड़ना, यानी कि संयोग का क्या होगा? वियोग। संयोग का वियोग, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। जब बिछड़ के कोई रोता है तब उसे वियोग कहते हैं, और जब मिलकर कोई खुश होता है तो उसे संयोग कहते हैं। खास करके ये ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो प्रेमी जोड़े होते हैं। राजा का विलोम शब्द क्या है? पहला है रंक और बी है आपका भिखारी, सी है दरिद्र और डी है गरीब। आपको बताना है राजा का कौन सा है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा, ये सब बहुत आसान है ये वाला। आपका राजा का होगा रंक, राजा का रंक होगा। अगर रंक ऑप्शन में नहीं है तब आप वहाँ पे भिखारी कह सकते हैं, हालांकि रंक ही ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट देखिए, आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का विलोम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका धरती, दूसरा है नागलोक, तीसरा है समुद्र और चौथा है पाताल। फटाफट देंगे जवाब कि आकाश का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों। तो याद रखेंगे आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सगुण का विलोम शब्द क्या है? इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सगुण का विलोम शब्द क्या है? पहला है अवगुण, दूसरा है अगुण और तीसरा है दुर्गुण और चौथा है आपका निर्गुण। बताएंगे सगुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। फटाफट दीजिएगा उत्तर, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। सगुण आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, या साकार और निराकार। तो क्या हो जाएगा बच्चों? निर्गुण हो जाएगा। सगुण मतलब जिसमें गुण हो और निर्गुण मतलब जो बिना गुण के हो। तो सगुण और निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अपशकुन का विलोम शब्द क्या है? अपशकुन का विलोम शब्द क्या है? पहला है अशकुन, दूसरा है शकुन, तीसरा है पावन और चौथा है पुण्य। तो अपशकुन का मतलब आप सभी को पता होगा कि जब कोई चीज़ अच्छा ना हो तब उसे कहते हैं अपशकुन, यानी कि निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। और उसका क्या होता है? शकुन या सगुन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने है तिमिर का विलोम शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आर ओ और अन्य एग्जाम में आए हैं। हालांकि सारे शब्द आपके विभिन्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, उसी को लिया गया है। तो ये भी आपके लिए पहला ऑप्शन देख लीजिए आलोक, बी में है किरण, सी में है रंगीन और डी में है रंगहीन। चार ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी। आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं बच्चों? जवाब दीजिएगा कि तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो तिमिर का मतलब होता है कि अंधकार, बहुत ज़्यादा अंधकार, उसका आलोक यानी कि उजाला। याद रखिएगा, आलोक उजाला। रंगीन का रंगहीन होता है, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? आसान है आप सभी के लिए। ए है अपरोक्ष, बी है परोक्ष और सी है सुंदर और डी है प्रत्यय। तो आप सभी को पता है प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने हो, जो आपके समकक्ष हो, आपके सामने हो, जो आप मतलब जो बिल्कुल उसके कहते हैं प्रत्यक्ष। और इसका होता है परोक्ष, यानी कि जो आपके सामने ना हो उसे कहेंगे परोक्ष। ये भी याद रखिएगा, ये भी देखिए एग्जाम में पूछे हुए हैं सब। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? पहला है विशिष्ट, दूसरा है सर्वज्ञ, तीसरा है श्रेष्ठ और चौथा है साधारण।
देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, सामान्य मतलब होता है साधारण, जिसको आप ज़्यादा वैल्यू ना करते हो, सामान्य। और विशिष्ट मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर का विलोम शब्द क्या होगा। ए है मर्त, बी है मृत्यु, सी है मरण और डी है आपका मृतक। आपको बताना है मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों। सॉरी, अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो अमर मतलब जिसकी मृत्यु कभी ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका, हालांकि मरण होना चाहिए, और आपका यहाँ पे मर्त का मतलब भी होता है मृत्यु और मरण का मतलब भी होता है मृत्यु। तो चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होना चाहिए। तो याद रखेंगे इसका जो उत्तर है वो है मर्त्य। मर्त्य को सही कर रहा है, यानी कि अमर का मर्त्य, अमर का मर्त्य कह रहा है, ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों लोग, अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये देखिए, समकक्ष जब शब्द होते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। पहला है अनाविर्भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है तिरोभाव और चौथा है आविर्भाव। आपको बताना आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। आप सभी को पता होगा, आविर्भाव का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज़ का शुरुआत करना, किसी चीज़ का श्री गणेश करना, उसी को कहते हैं आविर्भाव। और उसका अपोजिट क्या होगा, तिरोभाव, यानी कि उसको तिलांजलि दे देना, उसको समाप्त कर देना, उसको छोड़ देना, वो क्या हो जाएगा, आपका तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उक्त का विलोम शब्द क्या है। उक्त का विलोम शब्द क्या है। पहला अनुक्त, दूसरा उपयुक्त, तीसरा है अनुपयुक्त और आपका चौथा है उपर्युक्त। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है उक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उक्त का विलोम शब्द होगा अनुक्त, यानी कि जो उक्त ना हो, यानी कि सही ना हो, अनुक्त हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, अनुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है सहृदय, दूसरा है सादय, तीसरा है सहृद स्रही और आपका चौथा है सभय। आपको बताना है निर्दय का विलोम। तो सबसे पहले शब्द का मतलब समझे। निर्दय का मतलब जिसके अंदर दया ना हो, जो बिना दया के हो, तो उसका क्या हो जाएगा, सादय। सादय हो जाएगा। निर्दय का सादय आपका, यानी कि जिसके पास दया हो, सादय। निर्दय मतलब जिसके अंदर दया ना हो, सादय मतलब जिसके अंदर दया हो। नेक्स्ट देखिए, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों। देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न और कई बार आया हुआ है। उन्मीलन का क्या हो जाएगा। ए में है अनुमीलन, बी में है अवमिलन, सी में है मिलन और डी में है निमीलन। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था, उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन। निमीलन। और उन्मूलन होता तो रोपण हो जाता। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है विग्रह और बी है ग्रहण, सी है ग्रहित और डी है आपका आग्रह। आपको बताना अनुग्रह का क्या है जो सही हो जाएगा। अनुग्रह और आपका विग्रह, ये आपका अपोजिट होगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। किसी से अनुग्रह करना और किसी से अनुग्रह ना करना, तो क्या हो जाएगा, विग्रह, यानी कि अलगाव, दूर भागना, विग्रह कहलाता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए बच्चों, आ चुका है ये प्रश्न, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनभिज्ञ का क्या होगा, याद रखिएगा, अनभिज्ञ का मतलब होगा अभिज्ञ। अनभिज्ञ का आपका क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। और आगे का क्या होगा, प्रज्ञ। आगे का विज्ञ भी होता है, आगे का विज्ञ भी होता है, याद रखिएगा। आपका अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सौम्य का विलोम शब्द क्या है। सौम्य का विलोम शब्द बताना है। ए है सौभाग्य, बी है उग्र, तीसरा है आपका शत्रु और डी है दुराशय। सौम्य का मतलब क्या होता है बच्चों। सौम्य मतलब होता है जो बहुत उदार हो, बहुत सिंपल हो, बहुत मतलब जो है उदार प्रवृत्ति का हो, बहुत जो है सहनशील प्रवृत्ति का हो, उसे कहते हैं सौम्य, यानी कि बहुत कोमल हो जो। और इसका क्या हो जाएगा, उग्र, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव का हो। तो सौम्य का क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
न्यून का विलोम शब्द क्या है? न्यून का विलोम पहला है नवीन, बी है अधिक, सी है नवनीत और डी है नगर। आपको बताना है न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है? न्यून का मतलब होता है बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। तो न्यून का अगर ना के बराबर है तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा। न्यून का आपका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। पुष्ट का विलोम शब्द क्या है? पुष्ट का विलोम शब्द बताइए। ए में है पुरस्कार, बी में है प्रकृत, सी में है छीड़ और डी में है दुष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग क्लास में ज़रूर रहा करें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है और आप लोग क्लास में रहते हैं, लाइक कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी आती है, अन्यथा एनर्जी बिल्कुल नहीं आती और फिर क्लास लेने का मन नहीं करता है। तो बच्चा लोग क्लास में रहा करें, आप ही लोगों के लिए मेहनत हो रहा है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? पुष्ट मतलब हिष्ट पुष्ट, यानी कि बलवान बलिष्ठ, जिसके पास पावर हो। और उसका क्या हो जाएगा? छीड़, यानी कि जो कमज़ोर है, जिसके पास ताकत नहीं है। तो हिष्ट पुष्ट का क्या हो गया आपका? विलोम छीड़। गुड़ का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है गुड़, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है गुड़ा और चौथा है दोष। तो गुड़ मतलब होता है अच्छी चीज़ें, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी उसके गुड़ कहते हैं, और नेगेटिव क्वालिटी हो तो उसे क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। तो गुड़ का दोष हो जाएगा। आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। स्वजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वजाति पहला विजाति, दूसरा अजाति, तीसरा है सुजाति और चौथा है आपका कुजाति। तो बताएंगे बच्चों लोग, स्वजाति का मतलब क्या होता है? स्वजाति का मतलब अपने जाति का, और विजाति का मतलब जो दूसरी जाति का हो, विजाति का। तो स्वजाति, विजाति। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमित का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है सुमित, दूसरा है कुमित, तीसरा है परिमित और चौथा है दुर्मित। आपको अमित का विलोम शब्द बताना है, याद रखिएगा बच्चों, सब आयु का पूछा हुआ है। अमित का जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अमित का आपका परमित भी हो सकता है, अमित का परमित भी हो सकता है, सुमित भी हो सकता है। तो अमित का क्या हो जाएगा बच्चों? परमित हो जाएगा। अमित का परमित, याद रखिए, अमित का परमित कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? पहला है विश्राम, दूसरा है आश्रम, तीसरा है आपका विश्रम और चौथा है विश्रांत। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन और आप इनको पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना बिना आराम किए, जो कि हम सभी को करने की आवश्यकता है। और उसका उल्टा क्या होगा? विश्राम, यानी कि आराम करना। तो विश्राम किसका हो गया? उल्टा परिश्रम का हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋजु का विलोम शब्द बताएंगे बच्चों। पहला है तक्र, दूसरा है वक्र, तीसरा है प्राक्कलन और चौथा है समाकलन। तो आसान है बच्चों, आप सभी को पता है ऋजु और वक्र, एक टेढ़ा और एक सीधा। तो ऋजु का उल्टा क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। वक्र मतलब आपका क्या हो गया? टेढ़ा। ऋजु मतलब हो गया सीधा। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? सुलोम, अवलोम, आपका प्रतिलोम या अनुलोम। आप सभी को पता अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम। जो आपके हिसाब से हो वो अनुलोम, जो आपके खिलाफ हो वो हो गया प्रतिलोम। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? पहला असापेक्ष, दूसरा है निष्पक्ष, तीसरा है आपेक्ष और चौथा है निरपेक्ष। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है और इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निरपेक्ष आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। साधु का विलोम शब्द क्या है? पहला है साधुनी, आपका दूसरा है सन्यासिनी, तीसरा है साध्वी और चौथा है असाधु। तो साधु का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, साधु शब्द का मतलब होता है जो बहुत सीधा साधा हो, जो सांसारिक जीवन से दूर हो, सीधा साधा हो, जिसके अंदर साधुता हो, जिसके अंदर सौम्यता हो, जिसके अंदर सज्जनता हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? असाधु, यानी कि जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ ना हो। तो ये थे शानदार 50 प्रश्न बच्चों, जो आप लोगों के विभिन्न आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए थे, जिसमें आपके समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, बीडीओ, टेट पेट, सुपर टेट, सी टेट ऐसे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करेंगे क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास में आप लोग डेली उपस्थित रहा कीजिए, आप लोगों को देख करके ही ताकत मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।